चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। जी, कांग्रेस छोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था कांग्रेस में। एंड वहाँ पर सबसे बड़े प्रॉब्लम जो है वो राहुल गांधी खुद है। जिस तरह से पब्लिक के साथ जुड़ा है, जिस तरह से लोग इसको बहुत बेहद प्यार देते हैं, तो आई थिंक अगला बेस्ट लीडर कांग्रेस का ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा। ये आपने मीटिंग में बोल दिया और बोल तो दिया। फिर बाकी लोगों ने मेरी तरफ देखा, बोला वेरी गुड, खाना जूते, बोल के निकल गए। मैंने कहा अरे कमाल है। And I was literally pulled up. जब मुझे I agreed with the Indian National Education Policy, but I had to defend my party कि बिल्कुल गलत है। पार्टी फोरम पे आपने ये बात कही इंटरनली में कही थी। इनफैक्ट एट वन पॉइंट आई सेड दैट आई वेलकम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज अ पेरेंट। तो आई वाज पुल्ड अप कि आप कैसे नेशनल स्पोक्स पर्सन होके आप कैसे उसको कर सकते हो। पुल्ड अप बाय हूम? द हेड ऑफिस। राहुल गांधी डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। कौन बात करता है वहाँ पे? जो आपके लीडर्स की जो बात कहते हैं, जो आपके मीडिया हेड उस वक्त थे, रणदीप सुरजेवाला जी थे, या बाकी जो लीडर्स आपके हैं वहाँ पर। तो यहाँ से डीएमके, बिकॉज दे वर इन अलायंस, तो डीएमके के लीडर्स आ जाएंगे, अरे आपने कैसे सपोर्ट कर लिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आई सेड एज अ पेरेंट आई फील दैट्स अ राइट पॉलिसी टू टेक माई चिल्ड्रन फॉरवर्ड। एज अ मदर आई फील कि ये पॉलिसी होनी चाहिए। फिर आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया? जी, कांग्रेस छोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था कांग्रेस में। एंड वहाँ पर सबसे बड़े प्रॉब्लम जो है वो राहुल गांधी खुद हैं। क्योंकि राहुल गांधी अपनी सोच किसी और पे डाल देते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई और सोचे, उनके लिए कोई और बात करे। मैं राजा बना रहूँगा लेकिन मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा। उस ज़माने में ये कहा जाता था कि राजा वो होता है जो भेष बदल के लोगों के बीच जाता है जानने के लिए कि मेरे राज्य में मेरे लोगों को सब चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है। भेष बदल के जाता था। यहाँ पर तुम्हारी आंखों के सामने तुम देख रहे हो कि सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम आराम से बैठे हो कि नहीं यार, मेरे लिए दूसरे हैं, वो लोग बात करेंगे, मैं नहीं बात करूँगा। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। राहुल गांधी में ये बिल्कुल नहीं है कि आई वॉन्ट टू लीड द कंट्री। ही इज़ अ वेरी वेरी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। तो जब आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया, किसी ने रीच आउट किया कि आप क्यों जा रहे हो? हाँ, जैसे ही न्यूज़ आई कि मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ, कॉल आ गए, रात भर कॉल आ गए। किसके? दोस्त हैं कांग्रेस में कि कुछ लोगों ने कहा कि आपने हिम्मत दिखाई है कि आप जा रहे हो छोड़ के। हमारा ये कि हम छोड़ के नहीं जा सकते, हम यहीं पर हैं। वैसे भी कॉल्स थे, कुछ कॉल्स थे जिन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करोगे और कुछ ही दिनों में वापस आ जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू जेल विद देयर आइडियोलॉजी। देन किसी ने कहा कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, आप ओवरनाइट आइडियोलॉजी। मैंने कहा आइडियोलॉजी क्या है भैया? आइडियोलॉजी कांग्रेस या बीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी है कि आपका देश बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आपकी आइडियोलॉजी आपके देश के तहत, आपके मुल्क के तहत सिर्फ उतनी ही होगी। तो जब आप 2014 से देखते हैं जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, I don't think I see anybody taking the country forward the way Prime Minister Narendra Modi does. किसको अप्रोच किया आपने बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए? नहीं, मुझे वहाँ से अप्रोच आया। हमारे जो उस वक्त एल मुरुगन लीडर थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे, वो काफ़ी दिन से मेरे से बात कर रहे थे। तो मैं नहीं कह रही थी उनसे, क्योंकि जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे पार्टी छोड़नी है, तो काफ़ी दिन तक, लगभग 6 महीने तक मैं किसी पार्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी। ना किसी मीटिंग्स में जा रही थी, ना किसी डिबेट्स में जा रही थी। तो आई सेड आई जस्ट डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई डोंट लाइक द वे द पार्टी इज़ फंक्शनिंग। जब राहुल गांधी ने प्रेसिडेंटशिप छोड़ी, कि उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहते हैं, तो एक इंटरनल मीटिंग हुई थी। तो उसमें सबसे पूछा गया था कि ठीक है, राहुल गांधी नहीं रहना चाहते, तो अगला कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए? तो मुझे लगा बहुत ही जेन्युइनिटी के साथ पूछ रहे हैं कि अगला प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए। तो मैंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया होना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से वो इंसान बोलते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा प्लस जो है हिज स्किल, द वे ही स्पीक्स, हिज ओरेटरी स्किल्स। तो मैंने कहा ये इंसान जो है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों,
जिस तरह से स्टेज पे बात करता है, जिस तरह से पब्लिक के साथ जुड़ा है, जिस तरह से लोग इसको बहुत बेहद प्यार देते हैं, तो आई थिंक अगला बेस्ट लीडर कांग्रेस का ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा। ये आपने मीटिंग में बोल दिया और बोल तो दिया, फिर बाकी लोगों ने मुझे मेरी तरफ देखा, बोला वेरी गुड, खाना जूते, बोल के निकल गए। मैंने कहा अरे कमाल है। Then I was literally pulled up। फिर आप नहीं बोल सकते हो कि कोई और बनेगा, यू हैव टू से पार्टी जो लोग पार्टी चलाते हैं वहां पर। राहुल गांधी पार्टी नहीं कौन चलाते। चला रहा है पार्टी? राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग थे, नाम अभी तो बता दीजिए। नहीं, जरूरी नहीं है वो सब, मतलब अरे वो दर्शक हैं, नागरिक हैं। दर्शक जानता है, ये नहीं जानते। पब्लिक सब जानती है। जब आप लोग पब्लिक को बताओगे तब जानेंगे ना। ये पब्लिक सब जानती है, पब्लिक क्योंकि कोई बताता है पब्लिक को। नहीं, पब्लिक सब जानती है। मैं कह रही हूँ जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, इर्द गिर्द जो है, तो सब पब्लिक जानती है। तो ये था कि आप केसी वेणुगोपाल का नाम नहीं लेना चाहती? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं कह सकते हो कि राहुल गांधी के अलावा कोई और होना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि राहुल बाबा ही प्रेसिडेंट बने। मैंने कहा मैं क्यों कहूँगी, वो नहीं बनना चाहते हैं। मुझे लगा बहुत ही एक ओपननेस के साथ एक बहुत ही जेन्युइन मीटिंग है ये, तो मैं जहाँ पर आइडियाज रख सकता। हाँ, तो एंड आपने पूछा कि कौन अगला होना चाहिए, तो मैं पार्टी की तरह सोच रही हूँ कि द नेक्स्ट प्रेसिडेंट शुड बी ज्योतिरादित्य सिंधिया टू टेक द पार्टी फॉरवर्ड। अभी आप देखें ना कि राहुल गांधी के जो करीबी लोग थे वो कोई नहीं है अभी उनके साथ, ना ज्योतिर है, ना मिलिंद है, ना जतिन है, ना कोई नहीं है, कोई नहीं उनके साथ। तो बस एक सचिन पायलट बचे हैं जब तक भी है। वो बेचारे अभी अटके हुए हैं, कब तक अटकेंगे पता नहीं।